एक कम से कम 6 महीने से परस में रह रहे हैं। हमारी धर्मशाला है, मकान इतना जर्जरा था, वो बिल्कुल ऊपर चलते थे ना, बिल्कुल एक एक ईंट भी। सूरज भान जी, आपको रोने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है आपके परिवार को, ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उनका समर्थ का हाथ है आपके ऊपर। खाने के लिए राशन नहीं था, पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, पढ़ाई खातर किताब कापी की में नहीं था, मेरे पापा ने भी दिक्कत होया करती। भाई को 1 साल से कैंसर है। भाई को कैंसर थी, इसने 3 महीने से जो कर इसने फिर नामदान भी लिया, उससे बहुत फर्क लग रहा है, मतलब आराम नहीं, नाजुक बहुत कंडीशन बहुत डाउन थी, जिसमें आराम है। तो दर्शकों, अभी हम जिला हांसी के गांव पुट्ठी में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही दयनीय हालत है इस परिवार की। आप देख सकते हैं सूरज भान जी हमारे पीछे यहाँ पर बैठे हैं, जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। और यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद जो है उनके घर में पहुँच चुका है आज। और अभी हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। सतलोक आश्रम श्री धरना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। दर्शकों, आज हम जिला हांसी के गाँव पुट्ठी में आए हुए हैं और आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक और सुदामा का महल यहाँ पर बनने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी अच्छी सेवा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही है। एक बहुत ही विचित्र नज़ारा देखने को मिल रहा है। सभी जो समर्थ घर से दिखने वाले जो लोग हैं यहाँ पर इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं। एक मतलब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई प्रेरणाएँ यहाँ पर झलकती हैं, उनकी शिक्षाएँ जो दी गई हैं वो यहाँ पर झलकती हैं। दर्शकों, आपको बता दें, यहाँ पर जो सूरज भान जी हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं और घर में बिल्कुल भी आय का कोई भी यहाँ पर साधन नहीं है, यानी पूरी तरह से कमाने में असमर्थ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद जो पहुँचा है। आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में ये घर था पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं अंदर जाता हूँ तो दर्शकों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर की छत को रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ी से किसी प्रकार से यहाँ पर रोका गया है ताकि घर की छत जो है नीचे ना गिरे। तो दर्शकों, अभी हम सूरज भान जी के परिवार से आपको मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं अभी परिवार में हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो घर बन रहा है या जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो यहाँ पर मदद आने लगी है उससे यहाँ पर क्या कुछ अच्छी सुविधाएँ इनको मिलने लगी है। नमस्कार जी। आप सूरज भान जी के क्या लगते हैं जी? मैं इसका चाचा का लड़का हूँ, भाई। तो जी, क्या कुछ समस्याएं हैं परिवार में, क्या कुछ दिक्कतें हैं, थोड़ा बता पाएंगे? क्या, भाई को 1 साल से कैंसर है, इसका इलाज चल रहा है बड़ौदा बरसा से, उसका इलाज चल रहा है भाई का। इसका 1.5 साल से ज़्यादा होगी, दिक्कत हो ना, कंडीशन बहुत नाजुक है। 3 बच्चे ये भाई के, बड़ी 2 गुड़िया है, छोटा ये 12 साल का लड़का है। ये हमारी भोली सी भाभी है जो थोड़ी दिमाग से वो है। तो भाई बहुत कंडीशन में है, गरीब परिवार से बिल्कुल। बच्चों के माता पिता हैं दोनों ही, एक तो मानसिक रूप से थोड़ी है ठीक नहीं है और दूसरा कैंसर से पीड़ित है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा भाई आज जो संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा भाई का घर भी बना दिया और अन्नपूर्णा से पूरा रसोई का जो राशन होता है वो बिल्कुल सारा प्रोग्रेस के हिसाब से हर महीने डेली आता हमारा सामान, जिसमें रिजाई भी, सोड़ भी और कुदड़े भी
गद्दे भी, कपड़े भी, लत्ता भी, जो कुछ दिया सब कुछ दे रहे हैं रामपाल जी महाराज। तो सर इतने बड़े परमार्थ के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, किस लिए कर रहे होंगे वो? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, एक गरीब की मुहिम को उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ऐसा कोई संत अब लग पहले भी संत हुए हैं और भी हो चुके हैं, किसी ने ये मुहिम नहीं उठाई थी जो गरीब परिवार के लिए जो रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। ठीक, हम ये बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं गुरु जी का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब का परिवार को पाल रहे हैं। ठीक है। तो क्या कभी जो अन्नपूर्णा मुहिम की यहाँ पर जो मदद पहुँची या किसी भी प्रकार की मदद पहुँची, तो क्या आपको किसी ने ये बोला कि भाई नाम लेना है या आश्रम में चलो? नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा ये काम, किसी ने नहीं कहा कि ना, ऐसी कोई किसी ने नहीं यानी कही। पूरी निस्वार्थ भाव से ही सेवा चल से भाई को कैंसर थी, इसने 3 महीने से जो कर, इसने फिर नामदान भी लिया, उससे बहुत फर्क लग रहा है, मतलब आराम नहीं, नाजुक बहुत कंडीशन बहुत डाउन थी, जिसमें आराम है, कुछ % आराम है। हाँ, कंडीशन बिल्कुल डाउन थी, लास्ट स्टेज की उम्मीद थी जी। उसके बाद में 2 महीने हो गए, बाकी कुछ खा भी लेते हैं थोड़ा बहुत, वैसे तो वैसे आराम है वो। बेटा क्या क्या परेशानियाँ घर में आई जब से पिताजी जो हैं बीमार पड़ गए हैं? कोई तो कहाना नहीं था, मेरी मम्मी बोली है। पापा को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, जो ये कैंसर की जो बीमारी है उससे क्या क्या दिक्कतें आप देखते हो कि पापा को है? कई बार तो सांस के उनकी रुक जावे, मतलब एक बार तो मरदा बचा, मशीन के द्वारा साफ करा है। यानी मतलब बहुत ही जो नली है उसमें जो है हाँ, वो बलगम बन जाए। जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? 9th के पेपर दिए। तो अभी जब से संत रामपाल जी महाराज जी की मदद पहुंचने लगी है, तब से क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलने लगा है? मेरे पापा सब कुछ बदल गया, मेरे पापा का आराम लग गया, टाइम पर खाना खा लिया, सब कुछ। तो क्या क्या भिजवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आपके घर पे? रसोई का सारा सामान पहुंचा दिया, कपड़े, रजाई, सब कुछ। यानी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी। एक भी मकान बना। तो अब तो नया घर बन जाएगा, फिर क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई वगैरह ठीक से हो जाया करेगी फिर? हाँ, तो पुराने मकान में रहने में क्या क्या तकलीफें आ रही थी आपको पहले? सारा तो पानी टपकिया करदा, फिर गिल्ला नीचे पर्स भी कौन था, और बार बार मैं रेत उठा करदा, झाड़ू काटा कर दे, कड़ी भी टूटन हो रही थी। तो मतलब बहुत ही एक बुरी हालात पूरे परिवार की थी, कमाने वाला कोई नहीं, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाता अगर आज संत रामपाल जी महाराज जी ना होते। मकान इतना जटरा हो रहा था, एक कम से कम 6 महीने से परस में रह रहे, हमारी धर्मशाला है, मकान इतना जर्जरा था, वो बिल्कुल ऊपर चलते थे ना, बिल्कुल एक एक ईंट भी गिरने लगी। हमने भी देखा कि ऊपर कच्ची मिट्टी ही पड़ी हुई है, बिल्कुल, जो कई कड़ियाँ हमें रोक लगा के कड़ियों का जब डाट रखी, बिल्कुल जर्जरी हालात में है। और अब मकान संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है उन्होंने पाड़ कर अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सभी भगत काम कर रहे हैं अपना अपना। आपका नाम क्या बेटा? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो क्या कुछ परेशानियाँ थी बेटा जब से संत रामपाल जी महाराज जी की मदद नहीं पहुंची थी, घर में क्या क्या दिक्कतें थी? खाने के लिए राशन नहीं था, पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, पढ़ाई का तरह किताब कापी की मैं नहीं था, मेरे पापा ने भी दिक्कत होया करती कि मैं दूध दाद कौन था, मेरे पापा ये घनी वो थी। पूरी तरह से परेशान रहते थे। पुराना घर कैसा था? टपका करता सारा कि मैं अब तो नया घर बन रहा है आपका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज जी का? जितना करूँ ना वो भी थोड़ा है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको सूरज भान जी के परिवार से मिलाया और दिखाया कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय थी, और आज जब संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद उन तक पहुंच चुका है तो आज वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं, उनका परिवार पूरा खिलखिला रहा है और उन्हें पूरी उम्मीद है। और यहाँ पर तो मतलब जो कार्य है यहाँ पर निर्माण का वो शुरू भी हो चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, तो एक तरह से चिंता मुक्त कर दिया है, क्योंकि एक तो उनके घर में बीमारी, साथ ही आय का कोई यहाँ पर ठिकाना नहीं था, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से भगवान के रूप में यहाँ पर आकर सेवा का यहाँ पर उदाहरण पेश किया है, उसका पूरा परिवार धन्यवाद कर रहा है। आप सभी ने प्रत्यक्ष रूप में देखा दर्शकों। तो दर्शकों, यहाँ पर आए सेवादारों से, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का सेवा कार्य चल रहा है और किस प्रकार आज इस परिवार को नया जीवन देने का जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा परमार्थ का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, अपना परिचय दीजिए। सचिन दास। सर, यहाँ पर इतनी बड़ी सेवा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चल रही है,
क्या कुछ परिवार की स्थिति है, आप थोड़ा बता पाएंगे सर? जी, यहाँ जी सतगुरुदेव जी के आदेश आए थे कि इनका घर बनाना है। इनके जिनका घर मकान मालिक है उसको जी कैंसर है, और उनके बच्चे हैं जी वो बिल्कुल ही असमर्थ हैं। उनके लिए कमाने का कोई साधन नहीं था। भक्तों को पता लगा कि इस घर की बहुत विकास स्थिति है। सतगुरुदेव जी के पास प्रार्थना पहुँचाई गई। सतगुरुदेव जी के आदेश आए कि इस घर को तुरंत से तुरंत ना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। और जी आज आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सेवादार लगे हुए अपनी सेवाओं में। आप तो काफ़ी समर्थ घर से लगते हैं सर, फिर भी आप यहाँ पर कस्सियाँ चला रहे हैं और ईंटें उठा रहे हैं, ये क्या कारण है इसके पीछे? ये जी हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान का ज्ञान ही ऐसा है। आज के टाइम पे आप देख पा रहे हैं हमारी एज के नशे में अन्य बहुत गंदी स्थिति चल रही है। और हम जैसा यूथ जब सेवा में लगता है तो हम तो उनके हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहेंगे, सेवा में आओ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो और इनसे जुड़ो। तो आपको क्या लगता है कितने दिन में ये घर बन के तैयार हो जाएगा सर, जिस प्रकार से यहाँ पे सेवा कार्य चल रहा है? देखो जी उम्मीद तो 10 से 15 दिनों में। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेंद्र दास है जी। जी, आप तो यहाँ पे सेवा कर रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे? मतलब आजकल तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है किसी को। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दे दिया है जिसके कारण अपना भूल सकते हैं, दूसरे का दुख अपना समझते हैं। पहले क्या होता था, दूसरे को लोग दुखी किया करते। भगवान ने ऐसा ज्ञान दे दिया, भाई दूसरा दुखी है तो उसका दुख अपना समझो, अपना दुख समझ के अपनी उसके हिसाब से सेवा करो। भाई अगर हमारे पास 4 रोटी है, पड़ोस में कोई भूखा सोआ तो 2 रोटी उसको दो। गुरुजन ने ऐसा ज्ञान दे दिया, उसके आधार पर हम यहाँ परमात्मा की सेवा में आए हुए हैं। अभी हम सूरज भान जी से मिले, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं सर। तो आज तो एक तरह से नई उम्मीद इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दी। हाँ जी बिल्कुल, गुरुजन ने ना ट्रीटमेंट, राशन वगैरह सब कुछ, मकान, कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा और चिकित्सा सब कुछ है ना गुरुजन ने फ्री कर दिया। जब तक इनके कमाने के लायक नहीं होगा इस परिवार में, जब तक परमात्मा जी के आदेश हैं वही इनको ने हर प्रकार की हेल्प मिलेगी। वहाँ तक भी फल फ्रूट की जरूरत होगी तो वो भी फल फ्रूट भी इनको दिए जाएंगे। क्या किसी और संत ने भी यहाँ पे इस तरह की मदद करने पहुँचे हैं? कौन और कोई संत आपने सुना होगा अभी? ऐसा है जी, यहाँ पे कोई संत है ही नहीं, इस पृथ्वी पे कोई संत है ही नहीं। संत के तो नाम का पता है नहीं संत कैसा होता है, वो तो संत रामपाल जी महाराज ने आया वो ज्ञान बताया भाई संत कैसा होता है। ये तो सारे है ना वो लुट्टू खाऊ बैठे हैं। संत तो देते हैं, लेते नहीं। भगवान कभी है ना किसी से लेता नहीं, भगवान को क्या दूत है जिसने सब पे बना रखा है। ये तो संतों के नाम पर ढोंगी बैठे हैं, सबने लुटने लग रहे हैं। और वैसे तो और लोग भी हैं जो अपने आप को संत कहते हैं, कथावाचक कहते हैं, फीस भी मोटी लेते हैं, फिर भी वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे यहाँ तक? वो ढोंगी है ना जी, अपने पेट भरे हैं। भगवान के बच्चे यहाँ पास सब है। अगर अपना कोई बच्चा उसको तकलीफ होगी तो तुरंत तो आप उसका इलाज करवाओगे। अगर 2 पैसे नहीं होंगे तो उठा के भी लेके जाएंगे, बच्चे की कोई दिक्कत नहीं हो। तो उस परमात्मा के सारे बच्चे यहाँ पर हैं। उस संत है ना जो संत रामपाल जी महाराज, उसके सभी पृथ्वी पे जीव जंतु सब उसके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, ऐसे ही हम संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं। ऐसे ही वो सब उसके बच्चे तो अपने हिसाब से केयर कर रहे हैं। ये संत नहीं, ढोंगी हैं। इन्होंने तो अपना पेट भरना, दुनिया को लूटना है। संत की तो मोड़ निकली मार रखी है इन्होंने, वो संत नहीं है। ज्ञान के आधार पर देखोगे आप, प्रमाण है ग्रंथों में। वो संत ने कैसा उसकी पहचान बताई है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 104 में। जो पीपल रूपी संसार को उल्टा लटका हुआ है ना, जो उसके जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वो है ना पूरा संत है। ये संतों की तेवड़े उसके पहचान में आते नहीं है जी। तो अभी आप कितनी देर तक सेवा करेंगे सर यहाँ? सर अब जब तक ये मकान बनेगा तब तक आएंगे हम। गुरुजी की दया से सेवा हम नहीं करें, परमात्मा ही करवा रहे हैं। हमारी क्या औकात है सेवा करा? परमात्मा की दया से जब तक ये मकान नहीं आगे बढ़ेंगे तो आगे भी सभी मकानों में जाएंगे। और भगवान की दया से मिट्टी उस भगवान के चरणों में लग जाए, इससे बद के अवसर क्या मिलेगा? तो ये ना ये जीवन है ना भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान दया रखे तो ऐसे ही लगे रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जितने भी यहाँ पर सेवादार आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर हेलमेट जो है दिए गए हैं। सभी को यहाँ पर हेलमेट बांटे जा रहे हैं ताकि कोई भी यहाँ पर हादसा जो है न हो। इसीलिए यहाँ पर पहले से ही प्रोटेक्शन करके चल रहे हैं सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। जो है बहुत ही सुसज्जित सेवा यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत ही एक सच्ची सेवा का प्रमाण यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस प्रकार की जो निस्वार्थ सेवा संत रामपाल जी महाराज निरंतर करते जा रहे हैं, क्या कारण है? नमस्कार जी। सत साहब जी।
सर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सूरजबान जी का परिवार है उसको एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। उनका यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी जो सामग्री है वो भी आ रही है, यहाँ पर घर भी बनने लग रहा है। क्या कारण है सर? अच्छा जी, सतगुरुदेव संत रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये हमारे सतगुरुदेव जी का एक मिशन है कि मतलब कोई भी परिवार भूखा ना सोए जी और कोई भी परिवार किसी आर्थिक तंगी के कारण भाई इलाज के कारण ना रहे, पढ़ाई से वंचित ना रहे और कोई भी मतलब जिसके घर ना ना तो परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी भगवान उसका घर भी बनवा के देते हैं। अब ये जैसे आपने देख रहे हो सूरजबान जी का, अब ये ऐसा था जी जैसे गिरने वाला था और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, कैंसर से पीड़ित है और यो परिवार इस मकान के तरफ दब के मरना था। और सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की जो मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम चली है और भक्तों ने यहाँ के जो गांव के भगत हैं उन्होंने बताया और सतगुरुदेव के चरणों में भेजी तो सतगुरुदेव जी ने आदेश दी बेटा तुरंत प्रभाव से इसका इलाज करवाओ और इसके जो खाद्य सामग्री दो और इनका मकान तुरंत बनवाओ। तो सर मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि अगर संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर सही समय से ना पहुँचते तो परिवार दब के भी गिर सकता था, या जिस प्रकार की हालात थे, आर्थिक हालात भी इतने बुरे हो चुके थे कि जो आत्महत्या का एक उदाहरण यहाँ पर भी देखने को मिल जाता। तो जो ये प्रेरणाएं हैं, जो ये सेवा है, इसके पीछे क्या आप विजन देखते हैं, क्या कुछ दृष्टिकोण देखते हैं सर? सतगुरुदेव जी का सपना है कि कोई भी इस पृथ्वी पर गरीब ना रहे। गरीबी अमीरी की जो खाई है उसको खत्म कर रहे हैं परमात्मा और इस पृथ्वी पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे जैसे सतगुरुदेव जी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इनको सतगुरुदेव जी को देख के और भी संस्थाएं आगे आएंगी तो हमारा जो भारतवर्ष है, पूरे पृथ्वी है, स्वर्ग के समान होगा और यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कोई और संस्था भी यहाँ पर योगदान दे रही है इस तरह से इस घर में, या जो यहाँ पर सामग्री राहत सामग्री पहुँच रही है, कोई और संस्था या संत भी दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई संस्था यहाँ अभी तक नहीं आई है और सिर्फ गुरु संत रामपाल जी भगवान जी की दया से ही ये मकान और सारी चीज़ें बन रही हैं। कोई भी सेवा का कार्य हो, गरीब किसानों के खेतों से पानी निकालने की बात हो या गरीब लोगों को राशन सामग्री पहुँचाने की बात हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का ही नाम क्यों ऊपर आ रहा है सर? कोई और संत क्यों नहीं आ रहा? जब सतगुरु संत रामपाल जी भगवान कर रहे तो उन्हीं का नाम आएगा। अब और कोई करेगा ना तो उनका नाम भी आएगा और कोई आ तो नहीं रहा तो एक सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की ओर लगी हुई है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य ये है कि मेरे बच्चे वो भगवान के बच्चे हैं, सभी जो 21 ब्रह्मांड में जैसे यहाँ है सभी भगवान के बच्चे हैं और भगवान ही सुध लेता है। एक पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी भगवान ही है, बाकी कोई पूर्ण नहीं है। सर फिर कुछ लोग अपने आप को संत भी कहते हैं, कथावाचक भी कहते हैं और मोटी मोटी फीसें भी चार्ज करते हैं, तो क्या उनको व्यथा नहीं दिखती? क्या उनको नहीं दिखता कि यहाँ पर कोई कैंसर से मर रहा है या कोई दब के मर जाएगा? क्या वो मतलब इस तरह से उनके मन में विचार नहीं आते क्या? उनका उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना है, उनको कोई मतलब नहीं होता। जी सर, ठीक है जी। ये सतगुरु संत रामपाल जी भगवान ही एक ऐसे संत इस पृथ्वी पर ऐसे पूर्ण परमात्मा है जो कि अपने बच्चों की सुध ले रहे हैं। जो कोई मतलब कोई बीमार है तो उसका इलाज फ्री में करवा रहे हैं, कोई भूख से पीड़ित है तो उसका सामग्री भिजवा रहे हैं, कोई बच्चे अगर शिक्षित नहीं है, आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो उनको शिक्षा भी दिलवा रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी मुँह में रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हमारे गुरुजियों का ये उद्देश्य है कि भी कोई गरीब ना रहे। और कोई आपके दर्शकों के माध्यम से आपको बताना चाहूँ, कोई ऐसा कोई गरीब परिवार ऐसा है जिसका कोई मदद करने वाला ना हो तो उसका अगर हमारे गुरुजियों का जो सिस्टम है उसके अनुसार बताए और उसका सर्वे करके हम सतगुरुदेव जी चरणों में प्रार्थना भेजेंगे तो सतगुरुदेव जी आदेश देंगे तो उसके भी पहुँच जाएगी। सर तो ये घर कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा, क्या आपको अंदाज़ा लग रहा है? कितने दिन लग जाएंगे लगभग? आज ये शुरू हुआ है 5 तारीख, लगभग ये इसका सिनाया का काम 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 15 तारीख तक हम इसको मतलब कंप्लीट कर देंगे, इसका रंग रोगन तक भी कंप्लीट कर देंगे। यानी हैंडओवर करने वाली स्टेज पे ले आएंगे? हैंडओवर करने वाली स्टेज पे ले आएंगे। 5-6 दिन में तो सारा चिनाई का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो कोई चमत्कारी शक्ति लगती है सर। कोई भी घर बनाते हैं 3-4 महीने का प्रोजेक्ट तो कम से कम हो जाता है सर उसमें। मतलब 6-6 महीने लग जाते हैं, एक छोटा सा मकान बनाने में 6-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की पावर काम करती है और हमारे जो गुरुजियों के शिष्य हैं वो लगभग यहाँ कभी 50 आ जाते हैं, कभी 100 आ जाते हैं, कभी 40 आते हैं, तो इससे कम तो रहते ही नहीं। लगातार कम से कम 5-6 तो मिस्त्री लगे रहते हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं। यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणाएं हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो बहुत ही बड़ी ताकत के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ताकत, मतलब ऐसी ताकत देते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 70-70 साल के मिस्त्री हैं, 70-70 साल के जो यहाँ
सेवादार हैं जी जी 80-80 साल के, वहीं ईंट पकड़ाते हुए मिलेंगे आपको, जी जी कसी उठा के मिट्टी भरते हुए मिलेंगे। जी। मैं तो देख रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पे बहुत ही समर्थ परिवार के लोग भी आके इस प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे मतलब इसी सेवा में कभी से लीन रहे हों, या ऐसी कोई प्रेरणा भी दिखती है उनमें। ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की प्रेरणा है। यहाँ सभी जो सेवादार आए हुए हैं, जी कोई अपना डॉक्टरी का काम करता है, जी जी कोई अपनी फैक्ट्री का काम करता है, जी। कोई ट्रांसपोर्टर है, जी जी कोई अपना दुकानदार है, जी। कोई सर्विसमैन है, जी कोई डीसी ऑफिस में है, कोई एसडीएम ऑफिस में है। ऐसे ऐसे सभी सेवादार अपनी सेवाएं देते हैं जी और ये सभी हमारे सतगुरुदेव जी के हमारे कर्म बनते हैं। जी हम यहाँ जो आते हैं हमारे कर्म बनाने के लिए आते हैं कि हमारे किसी को 2 दिन की सेवा देता, कोई 5 दिन की सेवा देता। जी जी इस मकान के अंदर लगभग कोई पूरा दिन भी, पूरे जितने मना इतने भी सेवा जी, करते हैं। जी जी हमारे डॉक्टर भगत जी हैं, ये सामने खड़े हैं, जी इनके मेडिकल स्टोर भी है, बच्चा भी डॉक्टर है, जी और उधर भाई साहब है, उनके ट्रांसपोर्ट है। जी ये सारे अपने अपने कार्य छोड़ के, जी और ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो सतगुरुदेव जी की, संत रामपाल जी भगवान जी की जी। है, तो इसको हमारे कर्म बनते हैं, जिससे हमारा रोजगार भी अच्छा चलता है जी, जी। और हमारे कर्म भी बनते हैं। जी। हमारे बच्चे भी परमात्मा ने शरण में सारे रखे हैं। अब भाई साहब हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हिसार से हैं, जी जी बहुत बढ़िया अच्छा काम है। जी जी। बच्चा विदेश में है, तो ऐसे सारे मतलब बच्चा जब भी आता है तो यहाँ सेवा करके जाता है इनका भी। जी, जी। जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा यहाँ पर जिला हांसी के जो गांव पुट्ठी में सूरजभान जी का परिवार है, वो कितनी दयनीय हालत में यहाँ पर जी रहा है। जो सूरजभान जी हैं वो कैंसर पीड़ित हैं और वो बोलने में भी असमर्थ हैं, और उनकी जो मिसिज़ हैं, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। साथ ही उनके बच्चे जो हैं, वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो भी अभी कमाने में असमर्थ हैं। और किस प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री कह लीजिए, या जो हमारे पीछे यहाँ पर घर बन रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो बन रहा है, वो एक नई उम्मीद इस परिवार को दे रहा है। दर्शकों, ये जो आज यहाँ पर काम की शुरुआत हुई है, ये हमने आज आपको कवरेज दिखाई है। कुछ दिन बाद जैसे ही यहाँ पर ये घर बनकर पूरा होगा, तो हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे और दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किस तरह इस गरीब असहाय परिवार को एक नया आशियाना मिला। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।